हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 4 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। नंबर लाइन को यूज करते हुए इन इंटीजर्स को ऐड करना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैं पार्ट 9 ले रहा हूँ, 5 + -2 + -6। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट 5 + -2 + -6। अब नंबर लाइन का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे। ये हो गया हमारा नंबर लाइन। यहाँ पर हम ले लिए 0 और नंबर लाइन पर 0 के राइट में जो भी नंबर्स होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। और इसके लेफ्ट में जितने भी नंबर्स होते हैं सारे नेगेटिव होते हैं, तो -1 -2 -3 -4 एंड -5 हो गया। यहाँ लिखा है 5, यानी कि 0 से 5 स्टेप हम लोग आगे बढ़े। 1 2 3 4 5 हम पहुंच गए 5 पे। प्लस -2 करना है, यानी कि माइनस के लिए अब लेफ्ट जाना पड़ेगा। 2 स्टेप हम लेफ्ट चले, यहाँ से 5 से 1 2 हम पहुंच गए कहाँ 3 पे। फिर +-6 है, -6 के लिए अब हम लोग 6 स्टेप लेफ्ट जाएंगे, यानी कि प्लस के लिए प्लस साइन अगर है नंबर के साथ तो हम जितना नंबर लिखा है उतने स्टेप राइट जाएंगे। और जैसे यहाँ पर 5 के साथ यहाँ पर कोई साइन नहीं था, प्लस था, इसलिए हम 0 से उतने स्टेप राइट गए। और जब माइनस लगा होगा नंबर के साथ तो उतने ही स्टेप हम लेफ्ट जाएंगे। तो -6 के 6 स्टेप्स हम लेफ्ट जाएंगे, ऐसे बाएं की तरफ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हम यहाँ पहुँच गए -6 पे, सॉरी -3 पे। यही -3 हमारा आंसर हो गया, यानी कि इज इक्वल टू -3। दैट्स ऑल। इसी तरह इसके सारे के सारे पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए। -3 + -9। देखिए जब दो नंबर हो, दोनों माइनस में हो, तो क्या करना है, नंबर्स को प्लस कर देना है और साइन माइनस का लगा देना है। तो 3 + 9 कितना हो गया 12, और दोनों माइनस में है तो -12। आंसर यहाँ लिखेंगे -12। यहाँ भी दोनों वैसे ही हैं, तो -7 और -8 मिलकर हो जाएगा -15। ये -9 + 16, जब एक नंबर माइनस में दूसरा प्लस में तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं और साइन बड़े का लगा देते हैं। तो बड़ा नंबर 16 है, छोटा नंबर 9 है, तो 16 में से 9 को हम घटा देंगे, कितना बच जाएगा 7। और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 16 कितने है, प्लस में है, तो आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, यानी कि +7। तो बिना प्लस का साइन लगाए भी केवल 7 लिखेंगे तभी उसका अर्थ है कि वो प्लस में ही है। माइनस के लिए स्पेशली माइनस लिखना पड़ता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 7। यहाँ भी वही हो गया, माइनस में प्लस में, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, साइन बड़े का लगाएंगे, तो -13 + 25 कितना हो जाएगा 12। यहाँ भी वही बात हो गई, एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़े में से छोटे को लगाएंगे घटाएंगे और साइन बड़े का लगाएंगे। 17 - 8 कितना हो गया 9, और बड़ा माइनस में है तो आंसर हो गया -9। सिमिलरली यहाँ भी आप करेंगे तो ये -10 आएगा। अभी आ गया ऐड, यहाँ भी वही बात करनी है। देखिए ऊपर नीचे दो भी नंबर्स लिखे गए माइनस में है, यानी कि सिंपली आपको यहाँ पर ऐड करके लिख देना है और साइन माइनस का लगा देना है इन चारों ही पार्ट्स में। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, एक नंबर माइनस में और दूसरा प्लस में है सभी में, तो हम क्या करेंगे, जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को घटा करके यहाँ लिख देंगे और साइन बड़ा का लगा देंगे। बड़ा प्लस में होगा तो प्लस का साइन जो नहीं भी लिखेंगे तब भी वो नंबर प्लस में होगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस का साइन लगाकर हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम ऑफ
इन सभी के सम निकालने हैं। यहाँ भी वही लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है कि जब दोनों नंबर प्लस में हैं तो आप दोनों को ऐड कर देना है, साइन प्लस का लगा देना है। प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तभी वो नंबर प्लस में ही होता है। जब दो नंबर हैं, दोनों माइनस में हैं या दो से अधिक हैं और सारे के सारे माइनस में हैं, तब भी आपको ये काम करना है, सभी को आपस में ऐड करके लिख देना है और साइन माइनस का लगा देना है। लेकिन जब एक नंबर प्लस में है और दूसरा माइनस में है, या पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को घटा करके लिख देना है और साइन बड़े नंबर का लगा देना है। बड़ा नंबर अगर प्लस में है तो आंसर के साथ कोई साइन नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा। अगर बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर के साथ आपको माइनस का साइन लगा करके लिखना है। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। इनका एडिटिव इनवर्स निकालना। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है और नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है ना। तो कैसे लिखेंगे आंसर, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -57 इज इक्वल टू 57 है। माइनस में तो आंसर प्लस में हो गया। उसी तरह इसका सेकेंड पार्ट में हम लिखते एडिटिव इनवर्स ऑफ 183 इज इक्वल टू -183। प्लस में था आंसर माइनस में आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही होगा। अब 0 को चाहे प्लस में लिखे चाहे माइनस में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन बाकी सभी के साथ आपको लिखना पड़ेगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -1001 इज इक्वल टू 1001 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2054 इज इक्वल टू -2054। नेक्स्ट है राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर निकालने के लिए क्या करते हैं, +1 करते हैं और प्रेडिसेसर निकालने के लिए -1 करते हैं। तब हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट लिखेंगे सक्सेसर ऑफ 201 इज इक्वल टू 201 + 1 यानी कि 202। ये इस तरह से आंसर लिखेंगे। इसी तरह इसका मैं एक फोर्थ पार्ट कर दे रहा हूँ, सक्सेसर ऑफ, मैं ऐसे लगा रहा हूँ पर आप वर्ड्स में लिखेंगे, सक्सेसर ऑफ -99 इज इक्वल टू -99 + 1। अब ये माइनस में प्लस में क्या करेंगे, बड़े में से छोटे घटाएंगे, 99 में से 1 घटा देंगे 98। साइन बड़े का बड़ा माइनस में था तो -98 हो गया। इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। तो सक्सेसर अब 70 कितना हो जाएगा, 71 -5 -4 -99 -98 हो गया और -500 कितना हो जाएगा, -499। राइट द प्रेडिसेसर ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनके प्रेडिसेसर्स लिखने हैं, ये भी आंसर इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम क्या लिखेंगे, प्रीडिसेसर ऑफ 120 इसी को प्रेडिसेसर निकालने के लिए -1 करते हैं तो 120 - 1 कितना हो जाएगा, 119। उसी तरह इसका थर्ड पार्ट प्रीडिसेसर ऑफ -8 इज इक्वल टू -8 - 1। दोनों माइनस में है तो साइन माइनस का आएगा और नंबर ऐड हो जाएंगे, 8 + 1 9। बस इसी तरह से आपको लिख देना है। तो प्रीडिसेसर ऑफ 79 कितना हो जाएगा, 78 - 8 कितना हो गया, -9 और -141 -142 और -300 -301 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई। चलिए इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट ये है -7 + -9 + 12 + -16
अब हम ब्रैकेट ओपन करके लिख लेते हैं -7 प्लस इंटू माइनस -9 प्लस 12 प्लस इंटू माइनस -16। अब हम क्या करें, सारे माइनस वाले नंबर्स को एक साथ प्लस करके लिख दें और सारे प्लस वाले नंबर्स को एक साथ प्लस करके लिख देते हैं। तो माइनस वाले ये हैं -7 और -9 कितना हो गया, -16 और -16 -32 हो गया ना। यानी कि इसमें क्या करना था, जितने भी नंबर से माइनस लगे हैं उन सभी को ऐड करके उसके साथ माइनस का साइन लगा के लिख देना था। वही काम हमने किया। 9 और 7 16 और 16 32 और ये तीनों माइनस में तो माइनस का साइन आ गया। फिर ये लिख दिया +12। अब क्या हो गया, एक नंबर माइनस में दूसरा प्लस में। हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा के लिख देंगे और साइन बड़े का लगा देंगे। 32 में से 12 घटा देंगे 20 और बड़ा नंबर 32 माइनस में, तो यहाँ पर माइनस आ गया -20। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से इसके बाकी 3 पार्ट भी आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर। एक कार जो है पटना से, है ना, 60 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया और फिर वहाँ से 90 किलोमीटर वो दक्षिण की तरफ गया। हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली। फाइनली वो कार पटना से कितनी दूर था, ये हम यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है पटना, है ना। इस पटना से, यहाँ से एक बस 60 किलोमीटर नॉर्थ गई। चलिए 60 किलोमीटर नॉर्थ गई। आपको बता दूं, पेपर में जब हम लोग बनाते हैं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपके दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट होता है और आपके बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है। तो यहाँ पटना लेकर अब हम ऊपर की तरफ ले गए, नॉर्थ। कितने गई ये बस, 60 किलोमीटर। और फिर यहाँ से ये बस 90 किलोमीटर साउथ गई, यहाँ पहुँच गई और यहाँ से 90 किलोमीटर साउथ आई, ऐसे। तो बस फाइनली यहाँ पहुँच गई। इधर है साउथ की तरफ 90 किलोमीटर्स। अब हमको बताना है कि फाइनली जो बस है वो पटना से कितनी दूर है। तो अब जरा इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, पहले जो बस गई उसको हम लेंगे प्लस में और फिर जो बस उल्टी दिशा में लौटी उसको हम लेंगे माइनस में और दोनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनल डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले +60 है फिर -90 है। ऐसे में आपको क्या बताया था मैं, किलोमीटर है ये। बड़े नंबर में से छोटे को लगा घटा देना है, तो 90 में से 60 घटा 30 आ जाएगा, साइन बड़े का, बड़ा माइनस में था माइनस में लग गया, यानी कि आ गया -30 किलोमीटर। माइनस इंडिकेट किस चीज़ को कर रहा है, उल्टी दिशा को, यानी कि पहले बस नॉर्थ की तरफ गई थी अब साउथ की तरफ आई है, उल्टी दिशा। इसका अर्थ है कि बस जो है पटना से 30 किलोमीटर साउथ में है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर फाइनली the bus is 30 kilometer away from Patna towards south। यानी कि फाइनली बस जो है पटना से दक्षिण की तरफ 30 किलोमीटर दूर है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए मैन बॉट सम पेंसिल्स फॉर ₹30 एंड सम पेन्स फॉर ₹90। एक आदमी क्या किया, 30 रुपये में कुछ पेंसिल और 90 रुपये में कुछ पेन खरीदा। द नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स फॉर ₹25
अगले दिन वो फिर 25 रुपये की कुछ पेंसिल खरीदा। देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹20 एंड द पेन्स फॉर ₹70। फिर वो क्या, सारे के सारे पेंसिल्स को 20 रुपये में और सारे के सारे पेन को 70 रुपये में बेच दिया। व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस, उसका नेट गेन या लॉस क्या हुआ, कैलकुलेट करते हम लोग। अब यहाँ हम लिखें कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में कोई सामान हम खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस, है ना, सीपी। तो उसने क्या कर दिया, पहले 30 रुपये के पेंसिल खरीदे ₹30 प्लस, फिर 90 रुपये के पेन खरीदे ₹90 प्लस, ये रुपीज़ का साइन है। अगले दिन उसने 25 रुपये के फिर कुछ पेंसिल खरीदे यानी कि ₹25। सारा ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 5 + 0 5 + 0 5, 2 + 9 11 + 3 14, ये हो गया ₹145, है ना। अब एसपी निकालें, जितने में किसी सामान को हम लोग बेचते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। तो उसने पेंसिल बेचे 20 रुपये के ₹20 प्लस पेन बेच दिए 70 रुपये के ₹70। अब ये दोनों ऐड कर देंगे तो ₹70 + 20 कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए कि जब भी सीपी जो है लेस देन एसपी होता है ना, यानी कि सीपी छोटा है एसपी बड़ा है, या यूं कहें कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो ऐसे सिचुएशन में गेन होता है, GAIN गेन, जिसको कि प्रॉफिट भी कहते हैं, PROFIT प्रॉफिट। गेन या प्रॉफिट का अर्थ हो गया लाभ, मुनाफा, फायदा, ये हो गया। लेकिन जब सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो, या यूं कहें कि एसपी इज लेस देन सीपी, है ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, लॉस, यानी कि नुकसान, घाटा, हानि। अगर सीपी के रेस्पेक्ट में बात करें, सीपी एसपी से छोटा है तब आपको गेन होगा, यानी कि प्रॉफिट होगी, और जब सीपी एसपी से बड़ा है तो आपको लॉस होगा। अगर इस तरह से बात करें, जब एसपी सीपी से बड़ा हो तब आपको गेन होगा और एसपी सीपी से छोटा हो तो लॉस होगा। इस हिसाब से यहाँ पर हम देखते हैं सीपी 145 है और एसपी 90 रुपीज़ है, यानी कि सीपी बड़ा है एसपी छोटा है। क्या है, सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, या यूं कहें एसपी छोटा है सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है सीपी बड़ा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दोनों में से कोई एक कारण हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस, इसको पढ़ते हम लोग सिंस, यानी कि चूंकि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी जो है एसपी से बड़ा है, देयरफॉर देयर इज ए लॉस, इसलिए यहाँ पर क्या है, लॉस है। अब है लॉस निकालने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए, देखिए गेन, जिसको कि प्रॉफिट भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, है ना। अगर हमको एसपी निकालना हो तो फॉर्मूला बन जाता है, एसपी निकालना हो तो फॉर्मूला बन जाता है सीपी प्लस गेन, है ना। और अगर सीपी निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है एसपी माइनस गेन। ये तो हो गई बात गेन की। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। अगर इस कंडीशन में हमको एसपी निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है सीपी माइनस लॉस, और अगर सीपी निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है एसपी प्लस लॉस। अभी इस क्वेश्चन में हमको लॉस हुआ है तो लॉस निकालना है ना, देयरफॉर
लॉस इज इक्वल टू, लॉस का फॉर्मूला ये लगेगा CP माइनस SP। CP कितना है, ₹145 माइनस SP कितना है, ₹90। अब घटा दीजिए इसको, कितना आएगा, ₹55 आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स में जो सही है उसके लिए ट्रू T और जो गलत है उसके लिए F लिख देना है। द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। दो नेगेटिव इंटीजर को जोड़ते तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता। अभी बताया था ना, दो नंबर से दोनों माइनस में, तो क्या करते हैं, नंबर्स को प्लस करते तो साइन माइनस का लगा देते हैं, यानी कि माइनस में नंबर आता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का जो सम आता है, जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो हमेशा एक नेगेटिव होता है, नहीं, ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे कंडीशन में आपको क्या बता दें, एक नंबर प्लस में दूसरा माइनस में, चाहे पहला माइनस में दूसरा प्लस में है, तो मैंने आपको अभी बताया और पहले भी कई बार बताया कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते और साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। अगर बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, बड़ा नंबर प्लस में तो आंसर प्लस में आएगा, यानी कि ये तो करा हमेशा ही माइनस में आएगा, गलत हो गया, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। एक इंटीजर और उसके नेगेटिव को जो जोड़ते हैं तब आंसर 0 ही आता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। 3 डिफरेंट इंटीजर्स को अगर जोड़ेंगे तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, ये फॉल्स है, आ सकता है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मोड -5 इज लेस देन मोड -3। मोड -5 का अर्थ हो गया +5 और मोड -3 का अर्थ हो गया +3। देखिए मोड के अंदर कोई नंबर प्लस में होता है तब भी मोड के बाहर आकर के वो प्लस में ही रहता है, मोड के अंदर कोई नंबर माइनस में रहता है तभी बाहर आकर के वो प्लस में ही होता है ना। तो ये भी 5 हो गया और ये 3 हो गया, और 5 3 से कभी छोटा नहीं होता है, यानी कि फॉल्स है। 8 - 5 कितना आ जाएगा, मोड के अंदर 3 और बाहर आकर के भी वो 3 हो जाएगा। मोड 8 हो गया और प्लस मोड -5 क्या हो जाएगा, 12 का 5, 8 + 5 13, ये आया 3 और ये आया 13, दोनों इक्वल नहीं है ना, 3 और 13 इक्वल है नहीं, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। देन है फाइंड एन इंटीजर ए सच दैट a + 6 = 0, 5 + a = 0, a + -4 = 0। ये इक्वेशंस हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है a + 6 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट, जब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से = का साइन है तो हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं और इस साइन को पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज दैट। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या करें, जिसको निकालना है उसको यहीं छोड़ देते हैं, है ना, और ये पहले से जो लिखा है इधर नंबर वो इधर लिखेंगे। अब ये जो नंबर है ए का नाम है इधर, उसको राइट हैंड भगाना है, तो राइट हैंड जब भगाते हैं तो क्या करते हैं, इज इक्वल टू के, लेफ्ट में जो नंबर प्लस में तो राइट में जाकर माइनस हो जाता है, और जो इधर माइनस में रहता है उधर जाकर प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई इधर जा कर के डिवाइड हो जाता है, डिवाइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो प्लस में तो जाकर माइनस हो गया, यानी कि 0 - 6। दिस इम्प्लाई दैट a = 0 - 6 क्या हो जाएगा, -6। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 5 + a = 0। दिस इम्प्लाई दैट a = 0 - 5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट a = 0 - 5 -5, ये आंसर हो गया। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है a + -4 = 0। दिस इम्प्लाई दैट a + -4 = 0। दिस इम्प्लाई दैट a = माइनस का 4 जाकर के +4 हो गया, तो यानी कि 0 + 4 हो गया। दिस इम्प्लाई दैट a = 0 + 4 कितना हो जाएगा जी, 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और फोर्थ पार्ट है
-8 + a इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0, ये माइनस का इधर आकर के +8 हो गया, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 + 8 कितना हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4B फिनिश हुआ। अभी आपकी जिम्मेदारी इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली प्रैक्टिस करना, सारे के सारे क्वेश्चन के सारे पार्ट्स प्रैक्टिस करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तब हम लोग अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4C। थैंक यू।